है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भगवत गीता का इंट्रोडक्शन कराने वाली हूँ। यानी इसमें मैं आपको सामान्य परिचय बताऊंगी कि इसमें क्या क्या है, यानी भगवत गीता कैसे उत्पत्ति हुई है। तो चलिए समझते हैं इसको। आप यानी गीता को संपूर्ण वेदों का सार भी समझ सकते हैं और कहा भी जाता है। जैसा कि प्रस्थानत्रयी मनुष्यों के लिए ये प्रस्थानत्रयी, यानी प्रस्थान मतलब मोक्ष की तरफ प्रस्थान, ये मनुष्यों के लिए जो बताया गया है। तो त्रय मतलब तीन, कौन कौन से हैं? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, यानी भगवत गीता। तो आप यहाँ भगवत गीता को समझ रहे हैं। प्रस्थानत्रयी में विद्यार्थियों थोड़ा सा मैं और समझा दूँ कि जैसे भारतीय दर्शन जगत में प्रसिद्ध जो प्रस्थानत्रयी के हैं, जो उपनिषद हैं, उपनिषद को आदिम ग्रंथ है और इन दोनों को यानी गीता और ब्रह्मसूत्र को इसको उपजीव यानी आश्रय भूत कहते हैं। इसे आध्यात्मिक मान सरोवर कहा जाता है। इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। और विद्यार्थियों, प्रस्थानत्रयी के विषय में हम डिटेल से समझना है तो वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर है। अब आगे हम पॉइंटों पर बढ़ते हैं। यानी प्रस्थानत्रयी में तीन मोक्ष के मार्ग कह सकते हैं, जैसे कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता। अब चलिए अब इसको मुख्य पॉइंट पर आते हैं। विद्यार्थियों, यह भगवत गीता महाभारत का 6ठे नंबर का भीष्म पर्व है। महाभारत में 18 पर्व हैं, ठीक, और इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। और महाभारत पर भी वीडियो विद्यार्थियों बना है, आप नहीं अभी देखे हैं तो देखना ज़रूर। और महाभारत के जो 18 पर्व हैं, 18 पर्व में 6ठे नंबर का जो है वह भीष्म पर्व है। तो भीष्म पर्व, ये जो भगवत गीता है, तो भीष्म पर्व नामक जो पर्व है, भीष्म पर्व, उसी को भगवत गीता नाम दिया गया। भगवत गीता, भगवत मतलब भगवान, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं। भगवत मतलब भगवान और ये गीता। तो ये 6ठे नंबर का भीष्म पर्व का है और इसमें 18 अध्याय हैं गीता में और 700 श्लोक हैं, यानी 700। और अब रचयिता कौन हो गए? अब जब महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास, लेखक हैं भगवान गणेश, तो फिर गीता के भी जो है भगवत गीता के भी तो वही हुए ना। 6ठा भीष्म पर्व जो है वही तो है ये भगवत गीता। तो इसके रचयिता भी वेद व्यास हुए, लेखक भगवान गणेश हुए। लेकिन ये संवादात्मक है, वो अभी आगे मैं नोट कराऊंगी। अब इसमें योग, कर्म योग का वर्णन है, ज्ञान योग का वर्णन है, भक्ति योग का वर्णन है, ये ध्यान रखना। और यह विद्यार्थियों स्मृति ग्रंथ है। भगवत गीता स्मृति ग्रंथ है और स्मृतियों पर अभी नहीं जानते हैं तो वीडियो उस पर भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यह संवादात्मक है, किसके मध्य? श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य। अब स्मृति कैसे हुआ वह मैं आगे बताती हूँ, इसको समझें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सबसे पहले यह ज्ञान मैंने सूर्यदेव जी को दिया, फिर सूर्यदेव जी ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और फिर गुरु शिष्य परंपरा इस तरह चलता रहा यह ज्ञान। यानी अपने जो है गुरु ने अपने शिष्य को दिया, यह गुरु परंपरा भी आप इसको कह सकते हैं। गीता जो भगवत गीता है इसको गुरु शिष्य परंपरा भी कह सकते हैं। फिर प्रायः यह लुप्त हो गया था। अब हे अर्जुन, मैं तुम्हें यह ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। तो जब फिर अर्जुन के मन में क्वेश्चन आता है कि सूर्यदेव सबसे पहले क्यों आपने बताया? तो उन्होंने कहा हमारे तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, वो मुझे याद हैं, आपको नहीं याद हैं। यानी कि ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि सबसे पहले सूर्यदेव, फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु, फिर गुरु शिष्य परंपरा लुप्त हुआ, फिर अब अर्जुन को यह ज्ञान दिया जा रहा है। इसमें विद्यार्थियों
एकेश्वरवाद, इसमें क्या है, इसमें एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद कर्म योग, ज्ञान योग यानी सांख्य योग, ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहा गया है और है भी, और भक्ति योग का सुंदरता से वर्णन है। एकेश्वरवाद है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का सुंदरता से इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें अब कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग को समझ लें कि अगर निष्काम भाव से कर्म किया गया तो वह, यानी कहा श्री कृष्ण जी ने कि निष्काम भाव से कर्म करें तो कर्म योग, विवेक भाव से कर्म होगा तो ज्ञान योग, समर्पण भाव से कर्म होगा तो यह भक्ति योग हुआ। अब इसमें यह समझ सकते हैं आप कि कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया गया, भक्ति योग को श्रेष्ठ बताया गया और ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताया गया। लेकिन अगर यह पूछा गया कि इसमें कर्मयोग श्रेष्ठ है कि भक्ति योग श्रेष्ठ कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो वह मैं अभी कई श्रेष्ठ विद्वानों का मत बताऊंगी, लेकिन यह ध्यान रखना ज्ञान योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है, यानी कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता में बताया गया है कि ये पॉइंट नोट करें कि प्रकृति को क्षेत्र बताया गया है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ बताया गया है, यानी प्रकृति को क्षेत्र, ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है पॉइंटों में, प्रकृति को क्षेत्र और आत्मा को क्षेत्रज्ञ के नाम से जाना जाता है। अब आप मुख्य परिभाषाओं को जान लें। जो गीता में मुख्य परिभाषाएं बताई गई हैं, ये ध्यान देना। योग की परिभाषा है ये, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये दूसरे अध्याय का 48 नंबर का श्लोक है। इसका मतलब यह हुआ कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सफलता असफलता में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हो, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है, यानी समोत्तम भाव ही योग कहलाता है। अब दूसरे नंबर का परिभाषा, बुद्ध युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्म अद्योगाय युजस्य योगः कर्मसु कौशलम। यह 2.50 आप इसको नोट करेंगे, यानी बुद्धि में भली भांति स्थित पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसलिए तू समत्व रूप योग में लग। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता और बंधन से छूटने का उपाय है। यह हो गया। अब तीसरे नंबर की परिभाषा देख लें। अब ता विद्याद दुखम संयोगम वियोग, दुख संयोग वियोग योग संगीतम सा निश्चयन योक्तव्यो योगी अनिर्मित चेतसा, यानी 6.23। इसका मतलब यह हुआ कि दुख रूप संसार के संयोग से रहित अवस्था को योग समझना चाहिए। वह योग धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। यानी इस प्रकार से तीनों जो है परिभाषाओं से यह निकल कर आता है कि सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि रहने वाला समत्व रूप योग है, कर्मों में कुशलता ही योग है, दुख रूप संसार के संयोग से रहित अवस्था का नाम योग है। इससे ये निकल कर आता है। अब मैं आपको इसमें जितने अध्याय हैं उन अध्यायों का नाम बताऊंगी, नाम ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा गया था। तो सबसे पहले कि अर्जुन विषाद योग, सबसे पहला जो ये अध्याय है अर्जुन विषाद योग, इसमें 47 श्लोक हैं। दूसरा है सांख्य योग 72 श्लोक, तीसरा कर्म योग 43 श्लोक, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग 42 श्लोक,
5वां कर्म संन्यास योग 29 श्लोक। छठा आत्म संयम योग 47 श्लोक। और 7वां ज्ञान विज्ञान योग 30 श्लोक हैं इसमें। 8वां अक्षर ब्रह्म योग 28 श्लोक है। 9 नंबर का राज विद्याराज गुहा योग 34 श्लोक। 10वां विभूति योग 42 श्लोक। 11वां विश्व रूप प्रदर्शन योग 55 श्लोक। 12वां भक्ति योग 20 श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग 34 श्लोक। गुरुत्रय विभाग योग 27 श्लोक। पुरुषोत्तम योग श्लोक 20 श्लोक। और 60 नंबर का 16वें नंबर का अध्याय देवासुर संपद विभाग योग 24 में श्लोक हैं। 17वां है श्रद्धात्रेय विभाग योग 28 श्लोक हैं। और 8वां है मोक्ष संन्यास योग 78 श्लोक हैं। इस प्रकार इसमें 700 श्लोक यानी 700 श्लोक हैं। और यह ध्यान रखना हर अध्याय योग पर ही आधारित है। अब इसमें यह देख लें कि श्री कृष्ण जी ने 573 यानी 573 श्लोक बोले थे और अर्जुन ने 84 श्लोक बोला था और संजय ने 42 श्लोक बोले थे और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला था। और सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला था और सबसे अंतिम संजय ने बोला था। और यह 5000 वर्ष यानी कि भगवत गीता 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। कब? 5000 वर्ष पहले। विद्यार्थियों, ये जो ज्ञान योग, ये कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग है, इसमें जो ये 18 अध्याय हैं तो 6 अध्याय इसमें रखे गए हैं, 6 इसमें रखे गए हैं, 6 इसमें रखे गए हैं। तो इस तरह से 6 तिरिक 18 हो गया। और ये हो गए कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। विद्यार्थियों, गीता पर यानी भगवत गीता पर प्रमुख विद्वानों के कुछ विचार हैं। जैसे कि शंकराचार्य जी के अनुसार संक्षेप में गीता शास्त्र का प्रयोजन परम कल्याण अर्थात कारण सहित संसार की अत्यंत उपरत रूप है। यह यानी परम कल्याण के लिए है, परम कल्याण के लिए है यह। और सर्वकर्म संन्यास पूर्वक, किस प्रकार? सर्वकर्म संन्यास पूर्वक। और आत्मज्ञान निष्ठा रूप कैसे प्राप्त होता है? आत्मज्ञान निष्ठा पूर्व धर्म से प्राप्त होता है। यह शंकराचार्य जी के और श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार गीता में उस युक्त का अर्थात ज्ञान मूलक और भक्ति प्रधान कर्मयोग का ही प्रतिपादन किया गया है, जिससे कर्म करने पर भी कोई पाप नहीं लगता है तथा अंत में उसे मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। और श्री रामानंदाचार्य के अनुसार परम पुरुषार्थ मोक्ष के साधन रूप से वेदांत में वर्णित ज्ञान कर्म के द्वारा साध्य स्वाविषयक भक्ति योग को प्रकट किया गया है। अब आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कर्मयोग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। तो इतना विद्यार्थियों आपने इसका सामान्य परिचय जान लिया है। अब इसके विषय में आगे मैं आपको बताऊंगी नेट सिलेबस के अनुसार। नेट के सिलेबस के अनुसार मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप BA, MA, YCB, डिप्लोमा आदि कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें तो गीता यानी भगवत गीता से क्वेश्चन तो अवश्य ही आते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद।